अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ जिस बेहतरीन अंदाज से पेश किया है वो वाकई कमेंडेबल है। जिस तरह उन्होंने आलमी थिंक टैंक और मीडिया से मुकालमा किया, पाकिस्तान की जो अमन में ख्वाही है, जो अमन का पाकिस्तान जो दाई है, जो उसमें उसकी अमन के लिए कोशिशें हैं, खित्ते में अमन की कोशिशें हैं, जो कशीदगी कम करने के लिए रोल है, जिस तरह उसको वो पेश किया और जिस तरह अपना लोहा मनवाया, जिस तरह सफारतकारी के मामले पे अमन जो है वो अपना रूह रवां बन के पेश किया, और जिस तरह कारोबार और मैशत को संभाला देने के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की मैशत की बहाली के लिए और उसके अंदर जो बेहतरीन इकदाम किए जा सकते हैं उसमें अपना इतना बेहतरीन किरदार अदा किया है। बेशक जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब जो हैं वो इसके लिए खराज तहसीन के हकदार हैं। पूरे पाकिस्तान की तरफ से खराज तहसीन हम पेश करते हैं कि ये वो मर्द मोमिन है, ये वो शख्स है जिसने सिर्फ अपनी जो कमांडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ मुल्क की मैशियत, पाकिस्तान की भरपूर सलामती, अमन और इसकी मैशियत की बहाली के लिए अपना बेहतरीन किरदार अदा किया है, जो कि आज तक हिस्ट्री में शायद किसी ने अदा नहीं किया। और एज ए फील्ड मार्शल सिर्फ फौजी जो है वो सलाहियतें नहीं, बल्कि जो एक पेशावर सलाहियतें हैं, जो डिसीजन मेकिंग की जो सलाहियतें, एबिलिटी, काबिलियत है, जो इनका हुनरमंदी है, और दूसरा जो जंग में अपना किरदार अदा किया और जो मौसर तरीन जो है वो इकदाम किए, वो इंतहाई कमेंडेबल है, इंतहाई जो है वो उसमें खराज तहसीन के वो जो मुस्तहिक हैं। पूरे पाकिस्तान की तरफ जो है आप हमारा फख्र है, और जिस तरह जिस अंदाज में आपने ये मौका पेश किया और जिस तरह आपको दुनिया ने माना है, जिस तरह भारत को नाको चने चुभवाए और ट्रंप ने आपका शुक्रिया अदा किया है, हम पूरी कौम तो पहले से ही आपकी जनाब वो तारीफ के मोतरफ हैं। बाकी जो यूथिया जिमरानूज हैं उनके लिए बुरी खबरों का सिलसिला जारी है। अच्छा, हामिद रजा साहब की जनाब एक तकरीर में आया जनाब कि वो न्याजी महात्मा साहब को जनाब मोबाइल भिजवा दें तो इसराइल के खिलाफ ट्वीट करवा दें। तो ये बताएं हामिद रजा साहब, जो बाकी ट्वीट आ रही हैं वो कहाँ से आ रही? बांग्लादेश से आ रही है, अफगानिस्तान से आ रही है, इसराइल से आ रही है। कहाँ से आ रही हैं वो ट्वीट्स? यानी ये इतने लोग जाहिल हैं, अहमक हैं, इतने अंधे हो चुके हैं मुल्क के, नफरत करते हैं इस मुल्क से, जो आए दिन वो इतने घिनौने गलास्तें बिखेरता है जो अपने अकाउंट से न्याजी महात्मा, जो इतनी गलास्तें उसने बिखेरी हुई हैं, जो आए दिन तकसीम नफरत जो है वो फैलाता है, जो इस मुल्क में अफरा तफरी फैलाता है, जंग करवाता है, जो आग लगवाता है, जिसने 9 मई करवाया है, जिसने 9 मई किया है, सरगना है वो 26 नवंबर किया है, पुलिस पे पेट्रोल बम फंसाए थे, ये जो अड्डा इसने यहाँ बनाया हुआ था लाहौर में। तो क्या ये किसी से ढकी छुपी बात है? ये जो मामला करता है किसी से ढके छुपी बात है? जो उसमें क्यों नहीं किरदार अदा किया? आज तक इसराइल के खिलाफ ट्वीट क्यों नहीं आई? इसराइल के खिलाफ मौसर अंदाज में तो दूर की बात है, उसके लिए आप तो ईरान के हक में नहीं बोल सके। ये बैरिस्टर बेचारे गोर की क्या बेचारे की वैल्यू है यार उस बंदे की, जो जिससे आप ये मौकफ दिलवाते फिर रहे हैं। आप कहते हैं अदालतों से रिलीफ मिलेगा, अदालतों पे आपको एतबार नहीं है। आप ही ने तो रिटेन की थी जनाब, ये जो है सरफराज डोगर और ये जो सुप्रीम कोर्ट वाले जो है मामला दिए जनाब, इसमें ये किया जाए, फला किया जाए, हमें ये नहीं है, जैसे सिन्योरिटी बेस, ये किसने उचकले दी हुई है? ये खातों खतूत वाले मामला किसने करवाए हुए हैं? ये सबसे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि मुल्क की जो है वो नफरत में एंटी रियासत आप इतने अंधे हो चुके हुए हैं कि आपको और कुछ नजर नहीं आता। अब रही बात जनाब दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर का किरदार, क्या कमाल बंदा की पर्सनैलिटी है, क्या उसका विजन है। देखिए उसने कहा है कि इस सहूनियत की, दहशत गर्दी की खात्मे तक जंग जारी रहेगी। और ये जो इन्होंने कहा था ना कि चलें अब हम जनाब इस पे जवाबी कार्रवाई करेंगे, अब वो कह रहे हैं हम इस पे सजा देंगे। ये मौके की जो है ना ये तायीद है कि जनाब जो उन्होंने कल और ये जो आज सबसे बड़ा हमला किया आज की तारीख में, जो उनका टेक्नोलॉजी सेंटर तबाह बर्बाद कर दिया, मलिया मेट कर दिया है, ये कोई आम बात नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि इसराइल का डिफेंस सिस्टम तबाह बर्बाद हुआ पड़ा है, फेल हुआ पड़ा है। एक ईमान की ताकत होती है जिससे आप जंग जीतते हैं, जिससे आप लड़ते हैं, क्योंकि आपके कुरान का फैसला ये हुक्म है कि जनाब काफरों के मुकाबले में अगर आप ईमान रखते हैं तो आपका अल्लाह साथ देगा, काफरों का साथ नहीं देगा। भाई वो तो जुम्मा खुल के पढ़ रहे हैं, वो तो मजमे लगा रहे हैं, उनके खिलाफ तो उनमें तो कोई खौफ हरास नहीं है जैसे पाकिस्तानियों में नहीं था। ये सेम पैटर्न चल रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यार सेम पैटर्न पाकिस्तानियों वाला चल रहा है। ईरान ने जो यूरोपीय यूनियन के साथ भी जो प्रोग्राम जो मुज़ाकरा चल रहे, इटली, फ्रांस, जर्मनी, बर्तानिया के साथ चल रहे हैं जनेवा में, उसमें बड़ा तय बिल्कुल मौकफ जो है ना वो बड़ा क्लियर है। एटमी प्रोग्राम पे तो मुज़ाकरा हो सकते हैं लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पे नहीं होने, ये बड़ा मौकफ क्लियर है। और रही बात जो सुन्नी दहशतगर्दी हो रही, जो उन्होंने गजा में मलियामेट किया है, जो गजा में बच्चों को शहीद किया, औरतों को शहीद किया, जो मुसलमानों को शहीद किया, जेनोसाइड किया है, होलोकॉस्ट किया है, उसमें कोई किसी को सवालिया निशान है वो कि वो कहाँ है? बाकी सारी दुनिया क्या सो रही है?
अपना घर जलता है तो सबको याद आता है, तो अब ये सोच ले कि आज हमारी बारी है तो कल किसी और की बारी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज हमारी बारी भी नहीं है। हमने भी आपको जो है वो मुंह तोड़ जवाब दिया है, और बिल्कुल भरपूर जो है ना वो आपके दांत खट्टे किए हैं और जवाब दिए हैं, और ये इसी के लिए आप डिजर्व करते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए बात जनाब, वो मजबूत तरीन टेक्नोलॉजी है जनाब, एडवांस टेक्नोलॉजी है। कहाँ है जनाब इसराइल का डिफेंस सिस्टम? उसको किसने फेल किया हुआ है? ये हमारी वही चीजें हैं जो है स्ट्रेटेजी के लिए आप लड़ते हैं, आप ईमान की दौलत से लड़ते हैं, अल्लाह आपकी मदद करता है। और जहां पे आर्मी चीफ साहब और फील्ड मार्शल साहब का जिक्र करना था, वहां बिलावल भुट्टो का भी जिक्र करना जरूरी है कि जिस एहसन अंदाज से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ा है, भारत को नंगा किया है, भारत की जारियत, कशीदगी, भारत की जो बर्बरियत है, जबरियत है, जो कश्मीरियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ उसने जो प्रॉक्सीज यहाँ कायम किए हुए, दहशतगर्दी के अड्डे बनाए हुए हैं और दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, जिस तरह सफारतकारी के मैदान में बिलावल भुट्टो ने नाको चने चबवाए हैं भारत को, क्या कमाल बंदा है, इस बंदे को भी सल्यूट है। जिस तरह ये वफद लेके गए और दुनिया में जो है वो चर्चा किया, दुनिया में भारत की जो है नाकामियों को वो एक्सपोज किया है और भारत का मकरू चेहरा एक्सपोज किया है, रियली कमेंडेबल, रियली कमेंडेबल। और रही बात जनाब अब इसराइली हमले की और जारियत की, ईरान के पास और बहुत से सरप्राइजेस हैं, और वो सरप्राइजेस आपको ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता मिलते जाएंगे जैसे आपका टेक्नोलॉजी सेंटर मलियामेट हुआ है। अब एक बात तो बड़ी तय है कि ईरान को भी पता है, पूरी दुनिया को भी पता है कि इसराइली हमले, जारियत, बर्बरियत, दरिंदगी, हॉलोकॉस्ट, जेनोसाइड अमरीकी आशीर्वाद के बगैर तो नहीं हो रहे, और यही इनका मौकफ है कि इसराइली हमलों में अमरीकी जो है वो मुलविस हैं, और उनकी हमले बंद होने तक कोई मुज़ाकरात नहीं होने। ये जो ईरान को 2 हफ्ते अमेरिका ने दिए हैं ना, ये अमेरिका अपने लिए टाइम बाय कर रहा है कि वो मजीद जो है ना वो क्लियर हो जाए कि ईरान के पास और क्या क्या है, और ईरान मजीद कितनी तबाही मचा सकता है। और यहाँ पे बात दोबारा एक रूसी सदर का जिक्र करना कि जो बार बार सालसी का किरदार अदा करने में तैयार बैठे हैं, बार बार वो फिक्रमंद नजर आता है बंदा, अपनी जंग से भी कुछ जो है वो ये चीजों को जो है वो आगे रख के इसमें यही मैंने आपको कहा ना, पाकिस्तान का मामला में नजर आते थे, वहां पे भी सालसी का किरदार तुर्की ने अदा किया था, चाइना ने कहा था, लेकिन बाज नहीं आए थे भारतीयों को जनाब जंगी जुनून सा, अपनी पता नहीं वो किस जोम में बैठे हुए थे। यही जंगी जुनून जो है इसराइल को है, और ईरान भी बार बार कह रहा है कि सफारतकारी के मैदान में हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन हमले रुकेंगे तो फिर बात होगी, अदरवाइज नहीं। लेकिन वो भी नहीं मान रहे थे, ये भी नहीं मान रहे, और इनकी भी आखिर यही बोलती बंद होनी है। टाइम बाय जो अमरीका कर रहा है ना, 2 हफ्ते का कहा जी, ये बड़े संगीन नताइज भुगतने होंगे, और जनाब फिर अदरवाइज जो है वो आपको टाइम दे रहे हैं, वायदा करे वरना नताइज भुगतने के लिए तैयार बैठ गए, 2 हफ्ते में हम फैसला करेंगे। तो ये वही टाइम बाय करना होता है कि जनाब हमने फिर अब ऊंट किस करवट बैठता, तो फिर अमेरिका का ये तो इम्तियाज है कि जनाब जहां पे भारी बंदा है वहां पे आप जाके चुप करके जाग की तरह बैठ जाए। पाकिस्तान, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, यही मामला पाकिस्तान का अगर हार रहा होता, तो जनाब ये वही है जो एक दिन पहले कह रहे थे जनाब आप आपकी अपनी जंग है, आप लड़े, आप बेहतर फैसला करना जानते हैं, अमेरिका का कोई इसमें लेना नहीं, आपके अंदरूनी मामला है। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान ने हमला किया, जैसे ही पाकिस्तान ने नाको चने चबवाए, मुंह तोड़ा, की दहशतगर्दी का जवाब दिया, तो अमेरिका कूद पड़ा। तो ये इनका दोगलापन है, मुनाफिकत है, और यही कुफार का आपस में राइज है, हमेशा से ये राइज है सिस्टम कि ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं। अमेरिका ने एक्चुअली हमारे दरमियान जो जंग बंदी का कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि भारत को हमसे बचाया है। तो नजर आ गया था कि यार इन्होंने डिफेंस सिस्टम भी बर्बाद कर दिया, जहाज भी तबाह कर दिए, राफेल तबाह कर दिए, इन्होंने इनका बेड़ा गर्क कर देना, तो मैं किसको यूज करूंगा, क्योंकि उसने हमारी बजाय इनको यूज चूज किया हुआ है ना, और इनको यूज करता है। तो ये वही है भारतीय। खैर, अब ये बात है कि इसराइल हमले की जनाब न्याजी महात्मा साहब कब मजम्मत करेंगे अपने ससुरालियों की, आप जो जिसके वो एजेंट है, तो ये तो नहीं होना, क्योंकि ये ना कभी था, ना कभी है, ना कभी होगा, क्योंकि ये वतन तो